हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का वीडियो है, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए का प्रोजेक्ट जो है वो कैसे बनाते हैं। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से या डिस्टेंस एजुकेशन या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से आपको बनाना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमबीए के जो प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि MP100 के नाम से जो प्रोजेक्ट आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें टाइप ऑफ पहले आप डिसर्शन देना होता है, प्रपोजल आपको पहले बनाकर भेजना होता है, वहां से आपको पहले परमिशन लेनी होती है। साथ में परमिशन लेने के बाद में परमिशन लेने का भी एक सिस्टम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, फुल डिटेल ऑफ द सैम्पलिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टू बी यूज्ड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर स्कीम, बिब्लियोग्राफी और लिमिटेशंस के बारे में आपको देना होता है। साथ ही एलिजिबिलिटी जो भी गाइड की यहाँ पर बताई गई है डिसर्शन के लिए, तो वो देख सकते हैं कि या तो आप कोई एकेडमिक काउंसलर हो या मैनेजमेंट प्रोग्राम से हो या फिर आप प्रोफेशनल हो जिसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आपको अपना जो डिसर्शन जो गाइड है उसको यूनिवर्सिटी पे भी करती है। तो इसके साथ में डिसर्शन प्रपोजल आपको बनाना होता है और इसका जो परफॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। आपको उसके साथ में जो सुपरवाइजर होता है उसका बायोडाटा लगाना होता है और बायोडाटा वगैरह भेजने के बाद उसका जो टोटल बिल वगैरह का जो सिस्टम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल जो मेन प्रोजेक्ट जो होता है वो 50 से 60 पेज का होगा, जो कि डबल स्पेस टाइप में पेज यहाँ पे दिया हुआ है कि 20,000 वर्ड से लगभग आपका होना चाहिए, जिसमें 10% वेरिएशन ऑन द आइदर साइड इज परमिसेबल है, जिसमें कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक पहले से कभी बना हुआ नहीं होना चाहिए। और वो आपको मेन प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको एक सिनॉप्सिस वहां पर भेजनी होगी। लिस्ट ऑफ जो टॉपिक है वो यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा जो भी उसका जो प्रोसीजर है वो आपको पहले भेजना होता है। वाइवा जब होता है उस समय आपको लेके जाना होता है। पूरी जो प्रोजेक्ट जो सुपरवाइजर का जो सीवी जो होता है वो आपको लेना होता है, परफॉर्म लेना होता है, और सिनॉप्सिस जो अप्रूव्ड होता है वो भी आपको लेके जाना होता है। सिनॉप्सिस के अप्रूवल का एक नंबर आपको मिलता है, वो नंबर आपको लेकर जाना होता है और उसके बाद आपको मेन प्रोजेक्ट जो है वो आपको बनाना होता है। तो टॉपिक की जो है वो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई थी है, लेकिन इस टॉपिक के अलावा भी आप किसी भी अन्य में भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह का जो एक आपका परफॉर्मा होता है वो आप देख सकते हैं। डिसर्शन के लिए जो बिल पेमेंट के लिए होता है, जिसमें सुपरवाइजर का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस आता है, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल एड्रेस, उसकी डिटेल वगैरह जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल होती है वो आपको डालनी होती है, जिसमें आपको अपना पैन वगैरह जो भी सिस्टम होता है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। और ये इसके साथ के भरने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया, जिस सब्जेक्ट एरिया में आप एमबीए करने वाले हैं वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। एकेडमिक काउंसलर की डिटेल आपको यहाँ, स्टडी सेंटर, कोर्स और काउंसलिंग वगैरह ये सारी डिटेल डेलनी आपको देनी होती है। प्रपोजल नंबर जो है वो आपको वहां से मिलना होता है। तो सिनॉप्सिस का जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक सैंपल में आपको मैं दिखा दूं कि सिनॉप्सिस का जो अप्रूवल आता है वो किस प्रकार से आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पे टोटल जो फाइल है उसको मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से जो प्रोजेक्ट है वो 82 पेज का यहाँ पर बना दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पर देना होता है। साथ में जो अप्रूवल है वो आपको इस प्रकार से, जब आप मेल करते हो तो वहां से अप्रूवल आने के बाद ही आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी इंडेक्स आपको बनानी है और उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी जो आप मैटर आप तैयार कर सकते हैं वो आपको तैयार करना होता है। और लास्ट में उसके बाद में आपने वो मैटर आपने कहाँ से या किन किन बुक्स में से आपने उसकी हेल्प ली है वो आपको बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेज के रूप में आपको देना होता है। तो फाइनल सिनॉप्सिस जो है वो यहाँ पे देनी होती है, डिटेल आपको भरनी होती है, सिग्नेचर आप इस तरीके से करके दे सकते हो। और आपको पहले लगभग 10-12 पेज का जो है वो आपको यहाँ पे बनाना होता है, जिसमें साथ में सीवी उनका लगाना होता है, अकाउंट डिटेल आपको देनी होती है, पैन कार्ड वगैरह या विजिटिंग कार्ड वगैरह जो भी होता है वो डिटेल आपको साथ में देनी होती है। तो इस प्रकार से आप अपना जो एमबीए का जो प्रोजेक्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होता है और टॉपिक के बाद आपको अपना जो एमबीए का जो प्रोजेक्ट है वो बनाकर आपको सबमिट करना होता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एमबीए के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहते हैं प्रोजेक्ट बनाने में कोई हेल्प चाहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी एमबीए प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप जो अपना एमबीए का जो प्रोग्राम है उसको आप पूरा कर पाएंगे। इसका जो पेपर नंबर है वो आप जरूर से ध्यान से समझ लें। इसमें आप अलग अलग टॉपिक के बेसिस पर आपको प्रोजेक्ट जो है वो बनाना होता है और अप्रूवल लेने के बाद ही आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको बनाना होता है। इसका जो सर्कुलर है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पूरा दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं। उसकी जो MS वर्ड की फाइल भी आपको यहाँ पे चाहिए होगी, बायोडाटा इसमें चाहिए होता है, डिटेल आपको साथ में यहाँ पर देनी होती है और इसको समय से आपका जो भी यूनिवर्सिटी टाइम आपको जो प्रोवाइड कराती है उस टाइमिंग के साथ में आपको प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट कराना होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें
और प्रोजेक्ट के बारे में और भी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।